बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी माओ, बहनों, बेटियों, बेटों, भाइयों, बुज़ुर्गों, नन्हे मुन्ने तारों, आप सबको मेरा दुआ भरा अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप पर अपना ख़ास रहम करम और फ़ज़ल करे और अपना जितनी उसकी नेमतें रहमतें बरकतें हैं इससे बढ़ के हम सबको अल्लाह ताला अनायत करे और सेहतमंद ज़िंदगी के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता करे, आमीन। तो आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ टिंडे मटन गोश्त, जो कि पकाने में आसान, खाने में बहुत मज़े की। टिंडों का आपको पता है कि ठंडे होते हैं और जैसे खैर से ईद का गोश्त खा खा के बंदे को गर्मी हो जाती है, हिद्दत हो जाती है खून में, तो उसके लिए फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्ज़ियां खाएं, जैसे टिंडे हो गए, घिया हो गया, इस तरह की ठंडी चीज़ें जो कि हलवा कद्दू हो गया, घिया तोरी हो गई, ये ठंडी चीज़ें और ये आप लाजमी खाएं, ठीक है। तो आज मैं बनाना सिखा रही हूँ आपको टिंडे 1 किलो लिए थे, जो कि छील के मैंने बना के यहाँ, और ये तकरीबन किलो से ऊपर ही गोश्त लगता है। ये मुझे किसी की तरफ से गोश्त आया था, तो ये भी मैं आपको टिप बता रही हूँ कि अगर जैसे ज़ाहिर है ईद है, ईद के गर्मियों के दिन है, तो ज़ाहिर है बनाते बनाते और बाँटते टाइम लग जाता है। तो सम टाइम किसी को नहीं टाइम मिलता, किसी को टाइम पे गोश्त देने का, तो 2-3 दिन लग जाते हैं। कुछ बिजली का भी मसला पड़ जाता है, तो वो गोश्त थोड़ी बहुत स्मेल दे जाता है। तो उसके लिए फिर मैंने ये किया कि इसको मैंने 3-4 पानी धो के, तो इसको 3-4 चम्मच सिरके के डाल के पानी में मैंने इसको डिप करके रख दिया। तकरीबन 10-15 मिनट मैंने इसको ऐसे किया करके, फिर मैंने इसको अच्छी तरह धो के पानी इसका खुश्क करके एक फ़्राई पैन में लिया। फ़्राई पैन में तकरीबन 5 से 6 जवे मैंने लहसुन के काट के उसमें हल्दी, नमक, सूखा धनिया और ये गोश्त डाल के, तो मैंने उसको अच्छी तरह फ्राई किया। जब इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया, तो फिर मैंने इसको ठंडा करके, तो इसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया। आज मैं ये इस्तेमाल करने लगी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बिल्कुल स्मेल नहीं अब आ रही, ठीक है। तो अगर अल्लाह ना करे आपके साथ भी ऐसा हो जाए, तो आप ऐसा ही करें, ठीक है। और ये 1 किलो से ऊपर है गोश्त, मटन है ये, और ये तकरीबन 4 प्याज हैं इस साइज़ की, ठीक है। और ये गार्निश के लिए मैंने धनिया रखा हुआ है। ये 2 चम्मच भर के लहसुन अदरक का डालूँगी, और ये 3 टमाटर दरमियाने साइज़ के। इसमें हस्बे ज़रूरत नमक डलेगा, हस्बे ज़रूरत आपकी मिर्च डलेगी। मिर्च मैंने आपको पहले भी बोला है कि शोरबे में मिर्च ज़्यादा नहीं चलती, वो नहीं उठाती, ज़्यादा गले को लगती है। हस्बे ज़रूरत आपने तकरीबन आधी से थोड़ी चम्मच आपने हल्दी लेनी है, 1 चाय का चम्मच भर के सूखा धनिया, आधा चाय का चम्मच ज़ीरा, और 1 इंच की ये डालनी है दालचीनी, और 6 से 7 लौंग, ठीक है। और आखिर में मैंने फिर गरम मसाला डालना है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। इसमें आपने हस्बे ज़रूरत ये डालना है ऑयल, ठीक है। मैं तकरीबन इस पर डेढ़ डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि शोरबे पे ज़्यादा ऊपर आ जाता है घी। और इसको मैं अब काट के फिर आपसे मिलती हूँ और चूल्हा जलाती हूँ। प्याज बारीक भी काट रही हूँ, इसको मैं लाइट ब्राउन करूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह 4-5 दिन से गर्मी ने शिद्दत पकड़ी हुई थी, हबस ने, अल्लाह ने आज रहम करम किया है। बारिश तो खैर नहीं हो रही, बादल माशाल्लाह हुए हुए हैं, हवा चल रही है, लेकिन यह कि बाहर बहुत अच्छा मौसम हो गया और अंदर घरों में घुटन हो गई है, हबस हो गई है, पसीना बहुत आ रहा है। तो बस ये भी अल्लाह ताला के दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को 4 मौसम दिए हैं। तो जो बाहर के मुल्क वाले हैं वो तो तरसते हैं हमारे मौसमों को, तो इसलिए हमारे पाकिस्तान को कश्मीर की वादी नहीं कहते, इसलिए कहते हैं कि यहाँ माशाल्लाह एक तो अल्लाह ताला ने इतना ख़जाना दिया हुआ है जो ज़मीन में दबा हुआ है, जो कि हम लोगों को पता ही नहीं है कि क्या क्या चीज़ें हमारे ज़मीन में दफन है। अल्लाह ताला बस हमारे मुल्क को सलामत रखे, बुरी नज़र से बचा के रखे, दुश्मनों को अल्लाह ताला ज़ेर करे, और अपना रहम करम हम बंदों पर भी, मुसलमानों पर भी अल्लाह ताला
गर्म करें। जब ये ब्राउन होगा ना तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। बताना था कि शोरबे में अगर आप प्याज ज़्यादा डाल देंगी ना तो शोरबे का टेस्ट मीठा हो जाएगा, और अगर आप प्याज थोड़ा डालेंगी तो इसकी ग्रेवी सही नहीं बनेगी। तो इसलिए इसमें आपने मुनासिब प्याज डाला है। इसमें मैंने 4 दरमियाने साइज़ के मैंने प्याज डाले हैं, ठीक है। फिर टमाटर भी हो जाएगा, उसकी भी ग्रेवी बन जाएगी, लहसुन अदरक की भी ग्रेवी बन जाएगी। प्याज ज़्यादा डालने से सालन मीठा हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान से इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है कि प्याज न ज़्यादा डाला जाए। हल्का सा क्रिस्टल होना शुरू हो गया, इतने में अब मैं लहसुन अदरक का 2 चम्मच भर के डालती हूँ, ठीक है। लहसुन अदरक का ना इस्तेमाल ज़्यादा रखा करें अपने खाने में, अच्छा होता है। बीपी भी नहीं शूट होता, बीपी का भी कंट्रोल हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल हो जाता है अदरक और लहसुन से। तो ज़्यादा से ज़्यादा ना इसका इस्तेमाल अपने खाने में रखा करें, ठीक है। इसमें मैं नमक हस्बे ज़रूरत, मिर्च हस्बे ज़रूरत, ठीक है, हल्दी आधी चाय की चम्मच, 1 चम्मच भर के खाने का ज़ीरा सूखा धनिया, आधा चाय का चम्मच सूखा ज़ीरा, और ये 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी, और ये 7 से 8 लौंग के पाउडर, ठीक है। अब इसको मैं अच्छी तरह भूनती हूँ, ठीक है। ये क्योंकि मैंने जो गोश्त है ना वो मैंने घी में फ्राई किया हुआ है, तो इसीलिए उसको भूनने का कोई मसला नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसकी स्मेल मैंने ख़त्म कर दी है। अब इसमें मैं डालूँगी टमाटर, बिस्मिल्लाह। तो मैंने इसको भून लिया। अब मैं ये इसमें ये डाल के एक तकरीबन 1.5 गिलास पानी का डाल के इसको वेट लगा दूँगी, ठीक है। इतने में ये जो प्याज है, प्याज भी गल जाएगा और गोश्त भी गल जाएगा। फिर इसको भूनेंगे तो फिर ये टिंडे डालेंगे। आजकल आपको पता है टिंडे जो है ना पके हुए आ रहे हैं, तो जो पक जाएं उसके बीज निकाल लें, दिल करता है तो डाल लें, नहीं तो आप एक साइड पे भी रख सकती हैं, ठीक है। आजकल पता नहीं क्यों पके हुए आ रहे हैं। ये देखें, ये मैंने 2 गिलास पानी के डाल दिए हैं, और डोई धो लें और इसको 20 मिनट वेट के लिए लगा दें। ये अब इसको मैं वेट लगाने लगी हूँ, और इसको मैं 20 या 25 मिनट के बाद मिलूँगी आपसे। 20 मिनट हो गए हैं, मैं ये उतार रही हूँ। तो मैं आप कह रही हूँ कि अंधेरे में क्यों काम कर रही हैं, तो बेटे इधर बस लाइट का मसला हुआ है, लाइट आती जाती है। बस अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपना ख़ास रहम करम करे, ठीक है। तो ये अब तकरीबन भुनाई पे आ गया, ठीक है। तो जब ये भून जाएगा ना, पानी इसका खुश्क हो जाएगा, ये पानी खुश्क होना चाहिए इसका, और घी छोड़ेगा। तो फिर मैंने इसको इसमें डाल के तो इसकी भुनाई करनी है। फिर मुनासिब जितना पानी आपने इस्तेमाल करना है उतना डाल के तो फिर आपको पकने के लिए रख दें, ताकि ये जो टिंडे हैं टिंडे गल जाए, ठीक है। मिलती हूँ आपसे फिर इसका पानी खुश्क होने के बाद का। मैंने इसको ज़रा वेट लगाया था, गोश्त ज़रा मुझे कच्चा दिखाई दे रहा था, ठीक है। इतने में इसका घी भी निकल आया। अब मैं इसको टिंडे डाल के फिर भूनती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तक बेटा लाइट नहीं आई, आज तीसरी मरतबा लाइट गई है और घंटे घंटे की जा रही है। तो इसलिए अब अल्लाह खैर करे। ये इधर मैंने पानी गर्म रख दिया हुआ है इसमें डालने के लिए, ठीक है। ये गर्म पानी डालने से ये होगा कि इसका कलर फुल निकल आएगा, फुल कलर निकलेगा इसका, मिर्चों का खूबसूरती। इसकी नमक मिर्च चेक कर लेती हूँ। बिल्कुल सही सही। अब मैं इसमें ये पानी डालने लगी जितना आपको ज़रूरत है। कई गाढ़ा खाते हैं, कई पतला शोरबा खाते हैं, आप जैसे मुनासिब समझें
आप कर लें, क्योंकि ये इसको मैंने डाल के तो इसका मैंने 5 मिनट का वेट लगाना ताकि ये जो टिंडे हैं ये भी गल जाए। तो आप सब्ज़ी को लाजमी इस्तेमाल में लाएं, ये हमारी सेहत के लिए भी अच्छी है। सब्ज़ी खाया करें, सब्ज़ी खाने की आदत डालें, आप भी खाएं, बच्चों को भी कहें। अब मैं इसको 5 मिनट के मैक्सिमम 5 मिनट के लिए वेट लगा के फिर डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। ये 5 मिनट का मैंने वेट लगा के अब मैंने इसको खोल दिया है। आपको पता दिखाई दे रहा है कि लाइट अभी तक नहीं सोने आई लाइट अभी तक नहीं आई, तो मुझे था कि कहीं मेरी बैटरी मोबाइल की ख़त्म ना हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त भी गल गया और ये टिंडे भी गल गए। अब मैं नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लाइट आ गई है घंटे बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। टिंडे लाजमी बना के खाएं तो फिर बताएं कि कैसे बने टिंडे, मज़ा आया खाने का। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये भी रेसिपी पसंद आएगी इंशाल्लाह ताला। तो फिर खैर से आपने मुझे लाइक, कमेंट्स, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है और फिर मुझे दुआओं में भी याद रखना है, ठीक है। ये मैंने डाल दिया और इसमें ये थोड़ा सा धनिया गार्निश पे। ये बन गए टिंडे मटन का शोरबा, जो कि बनाने में बहुत आसान जी। मटन टिंडे गोश्त जो बनाने में बहुत आसान, खाने में बहुत मज़े के। आप इसको गरम गरम रोटी के साथ खाएं या सफ़ेद चावलों के साथ खाएं, इंशाल्लाह ताला आपको मज़ा आएगा। फिर आपने मुझे दुआओं में याद रखना है और लाइक करना है, कमेंट्स करने, शेयर करने, सब्सक्राइब करवाने अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और नेबर्स से। तो बेल आइकन का बटन बेटा ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि कई लोग जो है ना अभी तक मुझे बग़ैर सब्सक्राइब किए हुए बेल आइकन का बटन दबाए बग़ैर मुझे मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। ये उनकी मोहब्बत है, ये उनकी चाहत है कि वो मुझे देख रहे हैं, मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं। लेकिन अगर वो छोटी सी अगर वो तकलीफ़ कर लें कि वो सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन का ऑल वाला बटन प्रेस कर दें, तो उनकी मेहरबानी होगी, नवाजिश होगी। तो अल्लाह ताला आप सब पर अपना ख़ास रहम करम फजल करे और गैब के ख़जाने से रोज़ी रिज़्क़ में बरकत डाले और इतनी नेमतें, रहमतें, बरकतें अता करे जितनी उसकी हैं, इससे भी बढ़ के अल्लाह ताला हम पर दे। और अल्लाह ताला वो बोझ हम पर ना डाले जो हम बर्दाश्त कर सके, और वो जो मांगा है वो भी अता करे, जो नहीं मांग सके वो भी अता करे। हम इस काबिल नहीं है कि उसकी आजमाइशों में पूरा उतर सकें, इसलिए अल्लाह ताला हमें आजमाइशों से भी बचा के रखे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से दुआ भरा अस्सलाम वालेकुम।